नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज प्रधानमंत्री जी अमेरिका में उत्सव मना रहे हैं। मणिपुर जल रहा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप है। तो कई राज्य के पानी के स्रोत सूख से गए हैं, खासकर महाराष्ट्र में। वहां पीने के पानी की चिंता सता रही है। लेकिन ये समस्याएं देश हमेशा भोगते आ रहा है और इसका आदी हो गया है। आज पटना में 15 विपक्षी दलों ने एक साथ हुंकार भरी, जिसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को थी नहीं। लेकिन 2 दिन से तो नींद उनकी भी उड़ी हुई है, क्योंकि ये कभी इकट्ठा नहीं होने वाले लोग यदि इकट्ठा होते हैं, आपसी टकराव होने के बाद भी यदि इकट्ठा होते हैं, तो फिर नींद तो हराम होगी। आज जो लोग इकट्ठा हुए थे वो जिन राज्यों से आते हैं वह 328 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 128 बीजेपी के पास है और 165 उन लोगों के पास थे जो आज आए। ये लोग अलग अलग थे, तब बीजेपी के पास 128 है। इनमें से नीतीश अब अलग हो चुके हैं और महाराष्ट्र से सेना अलग हो चुकी है। तो दोनों जगह जो 23-23 सीटें मिली हैं, यदि ये 3-3 पे रह जाती है तो 128 में से यदि 40 फिर आप निकाल देते हैं तो आपके पास 70-80 सीटें रह जाती है। डर वो है। बाकी राज्यों में तो हम बोलते कि स्थिति वैसे की वैसे रही तो, लेकिन जो आज बात हुई खास तौर मोटे मोटे तौर पे ये हुई कि हम प्रयास करेंगे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के सामने साझा उम्मीदवार हो, 1 to 1 फाइट। गठबंधन का एक नाम हो, आने वाले समय में तय करेंगे। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे चर्चा हो, सीट बंटवारे को लेके कुछ मंथन हो और दिल्ली के अध्यादेश को लेके क्या रणनीति तय करनी है, ये आने वाले मीटिंगों में तय होगा। पहली बार इन 5 पॉइंट पर सब एकमत हुए। सबकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही थी कि बड़ी हंसते खेलते हुए मीटिंग हुई और सभी, ममता से लेके राहुल गांधी तक, सभी ने त्याग करना चाहिए ये बात कही। मतलब कोई भी अब सीट के लिए अड़ेगा नहीं एक दूसरे के। कुछ जगह तकलीफ होगी जहां कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने है, बाकी चीजें। आज आने वाले दलों में जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी बिहार से, आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली से, डीएमके तमिलनाडु से, टीएमसी वेस्ट बंगाल से, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल ये वामपंथी दल, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जम्मू कश्मीर से, शिवसेना एनसीपी महाराष्ट्र से, समाजवादी पार्टी यूपी से और जेएमएम झारखंड से, और कांग्रेस राष्ट्रव्यापी पार्टी, ये सब इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने में एक और बात थी कि इसमें किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। स्वयं नीतीश कुमार होस्ट थे, लालू और तेजस्वी साथ थे, ममता स्वयं आई थी, हेमंत सोरेन आए थे, स्टैलिन आए थे, राहुल गांधी खड़गे थे, शरद पवार, सुप्रिया थी। जम्मू कश्मीर से ओमार थे, तो पीडीपी की भी सुप्रीमो आई थी। किसी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजा। डी राजा थे, तो फिर सीताराम येचुरी भी थे। सभी महत्वपूर्ण जो अपने पार्टी पे निर्णय ले सकते हैं ऐसे नेता इकट्ठा हुए थे। ये बड़ी बात थी। क्या आने वाले समय में ये जो छोटी फुंसी है बीजेपी के चेहरे पे बड़ा फोड़ा बनेगी? क्योंकि बीजेपी के तरकश के जो तीर है, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इसका अब डर खत्म सा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब मीटिंग पटना में हो रही थी तो नीतीश के नजदीकियों पे लगातार छापे भी चल रहे थे। ये तमाम लोग जो है ये सभी रडार पे है, इसके बावजूद आ गए। इसका मतलब इतना डराए गए हैं कि अब डर इनके मन से निकल गया है।
इसीलिए उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, सब साथ में बैठ के बैठे रहे। गोदी मीडिया ने बहुत प्रयास किया, ममता नहीं आएगी, स्टैलिन नहीं आएंगे, दोनों थे। आम आदमी पार्टी ने हुंकार जरूर भरी थी, लेकिन उनको समझ में आ गया कि अकेले पढ़ने से अच्छा है कि साथ में विचार विमर्श करें। वह उनको समझ में दी गई कि भाई साहब, आप बार बार दिल्ली का अध्यादेश कहते हैं, 370 पे आप बीजेपी के साथ खड़े थे, तब आपने पीडीपी या एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को फोन करके पूछ तो लेते कि भाई साहब आपका क्या हाल है। जब अपने पे आती तो दर्द होता है। तो आम आदमी पार्टी भी समझ गई क्या करना है। लेकिन आज सत्य कहां डोला। आज जेपी नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि मुझे ताज्जुब लगता है, जिन नेताओं को, जिन पार्टियों के बड़े नेताओं को कांग्रेस ने इमरजेंसी में जेल में डाला, वो आज कांग्रेस के साथ है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। ये कैसे भूले उस बात को। बिल्कुल जेपी नड्डा जी ने बहुत सही कहा, लेकिन जेपी नड्डा जी के वक्तव्य में ही इसका जवाब भी छुपा है कि ये लोग क्यों ये। उस समय इमरजेंसी में सारे विरोधियों को जेल में बंद किया जा रहा था, तो जनसंघ भी अपना अस्तित्व खोने को तैयार था और एक राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना होके सब उसके साथ जुड़े थे, क्योंकि सबको वो प्रताड़ना याद थी जो इंदिरा जी ने उनको जेल में डाला था। आज वही बीजेपी कर रही है। अघोषित आपातकाल के जैसी स्थिति है और विरोधियों को लगातार जेल में घुसाड़ा जा रहा है। उनके नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों के नीचे जेल में बंद कर दिया जा रहा है। और जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, यदि वो बीजेपी का गमछा पहन लेते हैं तो उसे राष्ट्र प्रेमी माना जाता है, राष्ट्र के ही विकास के द्योतक माने जाते हैं। तो तब जो इंदिरा जी के कुकर्मों के वजह से सब लोग इकट्ठा हो गए थे, तो कहीं आज आपके कुकर्म की वजह से फिर विपक्ष एक हो रहा है और तब बीजेपी यानी जनसंघ इनके साथ हो गया था, तो आज कांग्रेस इनके साथ हो गई है। फर्क इतना है, दमन करने वाला दल बदला है। तब कांग्रेस दमन कर रहा था, आज भाजपा दमन कर रहा है। इसलिए एक इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए आपका बोलने का जो सत्य है वो डोलता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। दूसरी बात अमित शाह जी ने की। अमित शाह जी ने कहा कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं। फोटो अपॉर्चुनिटी लेके सही, लेकिन आए तो है। और फोटो अपॉर्चुनिटी ये सोचना अमित शाह के लिए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि 2014 से लेके 2023 तक उनकी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है वो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए ही काम करते हैं। ये पूरे देश ने देखा है। वो मेडिटेशन के लिए भी जाते हैं तो कैमरा साथ में लेके जाते हैं, माता से आशीर्वाद भी लेते हैं तो कैमरा साथ में लेके जाते हैं, और कैमरा नहीं पहुंचता तो वो गाड़ी से उतरते नहीं। तो फोटो अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना ये अमित शाह का सही सोच है। लेकिन एक बात जो बोल गए, जहां फिर सत्य हिलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए फिर मैं बोलने लगा हूं। उनका सत्य यहां डोला कि उन्होंने आज फिर एक बार भाषण में कहा कि कांग्रेस के समय 19 लाख करोड़ के घोटाले हुए, भ्रष्टाचार के। देश इस बात को मानता है कि घोटाले हुए हैं क्योंकि आप कह रहे हैं, लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक 9 साल के इस कार्यकाल में 19 लाख करोड़ के घोटाले के लिए आप 9 लोगों को भी सजा नहीं दिलवा पाए। ये आपकी नाकामी है, या फिर वो घोटाले थे ही नहीं इसलिए आप कमजोर पड़ गए। कोल स्कैम में जिस व्यक्ति को दोषी पाया गया और सजा हुई, वो अटल जी के कैबिनेट में कोल मंत्री थे। 2G स्कैम, बोफोर्स, इनके सबके चीजें लोगों ने सुनी है। CAG रिपोर्ट की रिपोर्ट्स लोगों ने सुनी है, लेकिन क्या उसके बाद एक्शन हुई? रॉबर्ट वाड्रा के 6-6 घंटे की सुनवाई हुई है, 6-6 घंटे तक उनको रगड़ा है, लेकिन क्या वो जेल में है?
कांग्रेस के यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के घोटाले में यदि एक भी आदमी आज जेल में नहीं है तो 19 लाख करोड़ के घोटाले की जो बात है, या तो वो बात झूठी है और इस बात में सच्चाई है तो ये सरकार पूर्ण रूप से नाकाम साबित हुई, जो भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं करवा पा रही। आप तो दाऊद को कॉलर पकड़ के खींचने की बात कर रहे थे, आप विदेश में जो पैसा है उसको लाने की बात कर रहे थे। अरे साहब, जो देश में भ्रष्टाचार के आरोपी है उन्हें तक आप जेल नहीं करवा पाए तो फिर आप कब करेंगे? कितने साल और चाहिए आपको? सवाल ये उठता है। इसलिए इनका सत्य कई जगह डोला, इसलिए आज अशोक वानखेड़े बोला। आने वाले समय में विपक्ष की एकता क्या रंग लाएगी ये तो समय समय पे पता चलता जाएगा, लेकिन आज के इस एकता की मीटिंग में बीजेपी की माथे के ऊपर चिंता की लकीर तो बहुत प्रमुखता से उभरते हुए दिखाई देती है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।